चैप्टर 6 का हम लोग 14 करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस देखने वाला है यहाँ पर। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सही है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनके लिए, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि हीटेड सर्कुलर डिस्क है और उसका रेडियल नसेट नंबर दिया हुआ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक एवरेज एक लोकल होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसमें हम लोकल कहते हैं कि किसी भी एक्स पॉइंट पर, मतलब किसी भी एक खास पॉइंट पर आपका नसेट नंबर, रेनॉल्ड नंबर, या आप कह सकते हो हीट कोफिशिएंट एच, कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। लेकिन एक होता है एवरेज जो ओवरऑल लेंथ पर होता है, पूरे पर होता है। तो यहाँ पर आपको देखो, और रेडियस इस वाले कार्टेश सिस्टम में क्या होता है, आपके पास रेडियल नसेट नंबर किसी खास रेडियस पे। तो ये आपके पास ना लोकल नसेट नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपने गौर करना है। सही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नसेट नंबर एट स्टेगनेशन पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पर आपको रेनॉल्ड नंबर गिवन है, ठीक है। at a certain d, at a certain, I guess this is the diameter at a certain d, so this is a local Reynolds number again and Prandtl number। तो ये आपके पास जो एक और इक्वेशन है, ये भी आपके पास लोकल है, नहीं ये r इज इक्वल टू 0 पर है। सही है। ये r इज इक्वल टू 0 पर ये है, और r इज इक्वल टू एक सर्टेन r के ऊपर ये है। तो एंड लेट्स सी, एक और चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर है, दिस इज़ द डी, दिस इज़ द डायमीटर। लेट्स से इसको भी हम आगे देखते हैं। ये आपकी बेसिक सी डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपका वो आ गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सिलेंडर है, लेकिन जो हमारी सिर्फ कन्वेक्शन हो रही है, ये आप लोगों ने बहुत गौर से देखनी है, वो रेडियली हो रही है। सही है। जो आपकी एरिया आएगा समझो, वो आपका सिर्फ ये वाला आएगा सर्कुलर, क्योंकि आपकी कन्वेक्शन ना यूं नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ से आपके पास क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर नहीं जा रही है, इन लोगों ने आपको बोला रेडियली आपकी हो रही है। तो यहाँ से जब टकराएगी, यहाँ के स्टेगनेशन होगी हवा, और यहाँ से यूं फैल के, गौर से देखना, यूं हवा रेडियली फैलेगी। अगर ये सरफेस गर्म है तो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जाएगी। R0 पे 0, यहाँ आते आते गर्म होगी, और अपनी यहाँ पर इसको कट करते हुए यूं हवा चली जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज नसेट नंबर। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इस सवाल का क्या है कि आपको लोकल नसेट नंबर गिवन है, एक एक फार्मूला है, आपको एवरेज नसेट नंबर निकालना है। बहुत सिंपल फार्मूला है। इसका एक तरीका पूरे चैप्टर 6 में हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक चीज़ का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आप ये पकड़ते हो कन्वेक्शन कोफिशिएंट। सही है। कन्वेक्शन कोफिशिएंट से आप निकालोगे पहले एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट, और फिर यहाँ से जब इसी फार्मूले में एवरेज डाल दोगे तो ये भी नसेट भी एवरेज निकल जाएगा। दिस इज़ द सिंपल आपके पास क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ इन लोगों ने कुछ भी नहीं, यही बोला, देखो इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेगनेशन पॉइंट, मतलब सेंटर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका कन्वेक्शन कोफिशिएंट डिके होगा और हीट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपने बेसिक करना है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके, ये मैंने चैप्टर 6 में आपको बताया था ना, ये एक रिलेशन, जब भी आपको क्या गिवन हो, एक एवरेज और लोकल हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन कोफिशिएंट का एक ये रिलेशन है, इसको रट्टा मार लेना। कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके इसको क्या करना है, आपने रट्टा मारना है, ठीक है। और एरिया मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला एरिया होगा आपके पास, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हो रहा। सही है। गौर से इन लोगों ने सवाल बताया रेडियल, तो आपका रेडियली हीट ट्रांसफर हुआ, तो एरिया सिर्फ इस सर्कल का लोगे आप। सही है। एरिया आप क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके हो गया, या एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया। और आर ओ क्यों डाले हमने, क्योंकि हम टोटल उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज एवरेज, और एवरेज टोटल लेंथ पर होता है। अगर x यहाँ पर 0 है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पर 120 है, तो आप यहाँ पर जो x डालोगे वो x की वैल्यू एवरेज के लिए 120 डालोगे मैक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस कितना है, मैक्सिमम रेडियस हमारे कितना है, RO एट द टॉप। तो एवरेज के लिए हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे DA है, सही है, और हमने इन द फॉर्म ऑफ रेडियस करना, क्योंकि हमारी जो चेंजिंग हो रही है वो 0 से R0 है। यहाँ पर रेडियस 0 है, यहाँ पर रेडियस R0 है। तो अगर मैं एरिया को खोलूँ, एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर, एरिया हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसको जब मैं डेरिवेट करूँगा तो इसका आंसर आएगा 2 पाई आर dr। अच्छा, ये डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं हो रहा, विद रिस्पेक्ट टू डी आर नहीं हो रहा, ये गौर से ध्यान रखना। अगर विद रिस्पेक्ट टू डी आर होता तो इसका आंसर आता है 2 पाई आर बस, क्योंकि फिर जब डी आर होता तो ये 1 हो जाता। लेकिन क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव में हमेशा एक बार जब आप डेरिवेट ले लोगे किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद एंड पे कोई
डेरिवेट बचेगा लाजमी। तो पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 पाई आर डी आर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये हम आपके पास पाई आर स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो ये एच क्या चीज़ है, ये एच है लोकल एच, और ये आपके पास एवरेज है। अब आपको सवाल में एक इक्वेशन गिवी थी जहाँ पे लोकल एच था। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर दो तरह की इक्वेशन गिवन है, एक ये वाली है r इज इक्वल टू 0 पर, और एक ये है, ये ओवरऑल लोकल इक्वेशन है। किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी लोकल रेडियस के लिए आपकी एच की वैल्यू, तो मुझे ये वाला एच चाहिए। इस एच को मैं यहाँ रखूँगा, इसको वहाँ ले जाऊँगा, डी को मैं वहाँ ले जाऊँगा, और ये एच की जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर हमारी इक्वेशन में एच की जगह डाल दूँगा। ये देखो, ये डाल दिया आपने, ओके। ये डालने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना कि आप k अपॉन डी एन यू को बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। और d की जगह पे आप क्या रख सकते हो, आई गेस d की जगह पे आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो यार, डायमीटर इज़ द हाफ ऑफ रेडियस, d बाई टू इज इक्वल टू r, तो d इज इक्वल टू 2r, d की जगह पे आप 2r रख सकते हो। अच्छा यार, इसको एक बार सॉल्व कर लेना बस खुद, ये बेसिक कैलकुलेशन है। देखो सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ है, डी की जगह आपने डालना है 2 पाई और 2r, सॉरी 2 बार रेडियस होता है ना, के एन यू कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सही है। तो 2r ये रहा और 2 पाई आर ये रहा। जब ये 2 पाई आर इससे और 2 पाई आर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, के एन यू बाहर आ गया और यहाँ का 2r यहाँ पर आएगा, तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और 2 पाई तो डायरेक्ट बाहर ले लेना, ये तो मतलब पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पाई डायरेक्ट बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर r आ जाएगा, यह कर लेना, खैर है जो भी है। उस तरह जब करोगे तो यहाँ पर कट के मेरे ख्याल से सिर्फ 1 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2r है, यहाँ पर अगर 2 पाई आर है, 2 पाई आर, सही है। तो सबसे पहले बल्कि पाई को बाहर ले जाओ, 2r ये रहा, 2r नीचे, ये कट के सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर, और 2 यहाँ पर पाई के एन यू बाहर आएगा, तो पाई से पाई कटेगा कुछ इस तरह से, और अंदर इस तरह रह जाएगा। फिर जब फिर आपने क्या करना है, ओके, एंड देन जब यहाँ पर 1 रहेगा, और देखो इन लोगों ने यहाँ पर 2 कैसा है, ये लोग डायरेक्ट 2 पाई को बाहर ले गए, एंड यार ये कर लेना इसको, मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है करने का, और पेपर पे कर सकता हूँ, इस पर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं, डेरिवेशन इंटीग्रेशन है, यहाँ पर थोड़ी सी डेरिवेट वगैरह इसको करोगे तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये बन जाएगा एच बार की वैल्यू, ठीक है। ये मैंने अभी तक खुद भी सॉल्व नहीं किया हाथ से, एक भी सवाल नहीं किया वैसे तो मैंने हाथ से सॉल्व। तो खैर हम लोग आगे चलते हैं। जब आपके पास ये आ गया, एवरेज एच की वैल्यू आ गई, एच बार की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपके पास ऊपर नसेट नंबर का वैसे फार्मूला, जनरल जो फार्मूला होता है ना, नसेट नंबर एवरेज बराबर होता है इसके। आपने यहाँ पर सिंपल एच की ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, इससे आपको नसेट नंबर एवरेज पता चल गया। देखो यहाँ जो आपको सवाल में इक्वेशन गिवन थी, ये लोकल नसेट नंबर की वैल्यू गिवन थी, सही है, एक्सप्रेशन। और यहाँ आपको आंसर में इन लोगों ने बोला है कि आप ऑब्टेन करें एक्सप्रेशन फॉर एवरेज नसेट नंबर, और यहाँ पर आपको एवरेज नसेट नंबर का फॉर्मूला भी दे दिया कि यहाँ पर आपने एच की वैल्यू डाल के इक्वेशन निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ सारी चीज़ें जो आपके यहाँ पर रेडियस वगैरह सारी चीज़ें। तो आपने सीधा जो आपकी एच की वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पर डालनी है, और जब आप यहाँ एच की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू डालोगे और इसको फिर मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, डी अपॉन के से हो रहा है ना, तो डी को आपने 2r लिखना है, अपॉन के यहाँ पर आ गया, के से के कटेगा और एक r से एक r कट जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जब आप r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा देना, आपके पास बाहर क्या रह जाएगा, सिर्फ एन यू रह जाएगा, और जो यहाँ से 2 बचेगा आपके पास 4 रह जाएगा, तो 2 एन यू बच जाएगा आपके पास। और जब आर स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो मतलब नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि आर नॉट है, ये बन गया। और यहाँ पर जब आप नीचे आर नॉट आएगा तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा n+2 हो जाएगा। पावर ऐसे होती है ना, अगर आर नॉट की पावर n है, इसको मल्टीप्लाई कराऊँ आर स्क्वायर से तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, आर नॉट की पावर n+2 हो जाएगी, ऊपर भी n+2 नीचे भी n+2, तो आपके पास ये बन जाएगा। काफ़ी सिंपल है। जब ये आपके पास बन जाए तो आप इसकी लिमिट ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना,
तो ज़ाहिर है लोअर लिमिट तो हमारी है ही 0, डायरेक्ट अपर लिमिट डालो, यहाँ पर भी आर नॉट डालो, यहाँ पर आर नॉट डालो, आर नॉट डालोगे कैंसिल कैंसिल, तो आपके पास सिंपल सा ये चीज़ बच जाएगी। सही है। और स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर एन यू की वैल्यू दी हुई है, एन यू इज इक्वल टू दिस। आपने बस फर्क लिखना है कि एन यू कौन सा है, और ये देखो ये जो आपके पास है ये किसी भी रेडियस के ऊपर है जहाँ से आपने सॉल्व करना शुरू किया, और ये जो है ये आपके पास एवरेज है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला आपका कौन सा है, ये स्टैग्नेशन पॉइंट पे है, स्टैग्नेशन पॉइंट पर जहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एन यू ओ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये रिलेशन है एन यू ओ गिवन है, और एन यू ओ की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। सीधा सीधा जो आपका जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे देखो एन यू ओ ही चलता हुआ आ रहा होगा, एंड पे आपके पास एन यू ओ बचा हुआ है, एन यू ओ की जो वैल्यू गिवन है सवाल में वो यहाँ पर डालो, और आपके पास सवाल खत्म हो गया। और इनको फिर कमेंट दे देना कि जब हम एच रेडियल इंक्रीज़ करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ शार्प क्या कह रहे हैं, टर्न, रट्टा मार लेना इसको, बाउंड्री लेयर एक्सेलरेट दिखना डिक्रीज, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है इसका पढ़ने का।